दोस्तों मानसून 26 मई के बाद से आगे नहीं बढ़ा है। 29 मई के बाद से 26 मई को मुंबई पहुंचा था। 26 मई को जब मुंबई में पहुंचा तो उससे पहले ही मुंबई समेत दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा पर भारी बारिश हो रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं 26 और 29 मई के बाद, 26 मई को जब प्रोग्रेस हुई उसके बाद 29 मई तक प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं हुई। आगे बढ़ा महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर, और इधर छत्तीसगढ़ उड़ीसा में थोड़ी प्रगति हुई, और इधर बालूरघाट में पहुंचा। उसके बाद से 29 मई के बाद से आज 3 दिन हो चुके हैं, 30, 31 मई और 1 जून, जब मानसून आगे नहीं बढ़ा है। और संभावना ये है कि अगले 7-8 दिन, 10 दिन यानी 10 जून तक हो सकता है कि मानसून आगे न बढ़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बरसात देश भर में बंद हो जाएगी। बरसात रुक रुक करके कभी उत्तर में, कभी मध्य में, कभी अभी तो पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा हो रही है, उत्तर में भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों में है, फिर मध्य में है, उसके बाद दक्षिणी तटीय क्षेत्रों पर बारिश दिखाई पड़ रही है। जब धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी, अभी कई जगहों पर जहां पर मानसून आ गया है, पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी जगहों पर, और पूर्वोत्तर और पश्चिमी घाट को सभी जगहों पर बारिश में थोड़ी कमी आ गई है। लेकिन बारिश होगी आने वाले समय में। और अभी जो पिछले 24 घंटों में बारिश रिकॉर्ड की गई है उसके कुछ आंकड़े देख लेते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ता हूं देश भर में मानसून की प्रगति कैसी है, क्या संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, बरसात पिछले 24 घंटों में कैसी हुई है, तापमान कैसा रहा, और क्या संभावना आने वाले दिनों में बरसात की है। चेरापूंजी 444, सिलचर 337, 211 कैलाशहर, 183 नॉर्थ लखीमपुर, तेजपुर 174, 167 लेंगपुई, पासीघाट 148, 132 अगरतला। ये बहुत सहजता से मैं आंकड़े पढ़ रहा हूँ, लेकिन 444 का आंकड़ा जिस जगह पर बारिश का हो रहा होगा मेघालय में, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या जल प्रलय जैसे परिदृश्य होंगे। नीचे अगरतला के बाद शिलोंग में 119 और 116 मिलीमीटर बारिश हुई है बारापानी में, और साथ में गुवाहाटी में बारिश 114, 92 मिलीमीटर इम्फाल में, कोझिकोड में 87, 86 कैन्नूर में, बेंगलुरु में 66, 64 मिलीमीटर कोचीन में, वेलिंगडन में हुई है, और वेलिंगडन के बाद डिब्रूगढ़ में 59, 53 मिलीमीटर बारिश हुई है तिरुवनंतपुरम में, कूच बिहार में 49.8, 49 मिलीमीटर धुबरी में हुई है। तो असम और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है, और पश्चिमी घाट पर भारी बारिश कई जगहों पर हो रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार उप हिमालयी भाग जहां पर मानसून पहुंचा है, जो कि उप हिमालयी रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद तापमान की स्थिति देखें तो तापमान के बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं दिखाऊंगा क्योंकि स्थिति नियंत्रण में है। पहले मुझे लग रहा था कि जून की शुरुआत में तापमान कई जगहों पर बढ़ेगा और 45, 46, 47 पहुंच जाएगा। तब जो अभी अरब सागर से हवाएं उठ करके राजस्थान के रास्ते उत्तर भारत में पहुंच रही हैं, उनका रुख कुछ अलग था, अब कुछ रुख अलग है। तो गंगानगर में 44, जैसलमेर में 42 डिग्री सेल्सियस, चुरू में 42 से ऊपर, और बीकानेर में भी 42 से अधिक तापमान रहा, और इतना ही तापमान 42 से कुछ 0.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा रोहतक में। कोटा में 42.1, 41.8 रहा वाराणसी में, और बहराइच में 41.6, 41.5 रहा झांसी, मुरादाबाद में भी इतना ही तापमान दर्ज किया गया। ये 40-41 डिग्री सेल्सियस तापमान सहनीय होता है, लेकिन ये वो रीजन है जहाँ पर अगर हवा में नमी है तो इस गर्मी को सहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लगता है ये 50 डिग्री पहुंच गया है तापमान, और जैसे ही बरसात होती है सब ठीक हो जाता है। तो ये कंडीशन अब तो रहेगी ही जब तक 1-2 महीने, जून, जुलाई और यहाँ तक कि अगस्त के महीने में। और इसके बाद ये मैप आपको दिखाना चाहूँगा जो है प्री मानसून के सीज़न का, 1 मार्च से 31 मई तक का। आप देख सकते हैं ज़िले के हिसाब से ये पूरा मैप दिया गया है, और ज़िले के हिसाब से यानी भारत में जितने ज़िले हैं सभी ज़िलों का यहाँ पर डेटा इसमें एडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण मध्य में कुछ ही जगहों पर कम बरसात हुई है, और बाकी उत्तर के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों में बरसात में कमी है, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में बारिश में कमी है, पूर्वोत्तर भारत के कई भागों में बारिश में कमी रही है, जबकि आखिर में आते आते पूर्वोत्तर में जल प्रलय जैसे हालात बने हैं और तबाही मचाई है प्री मानसून और मानसून की बारिश ने। अब अगले 7 दिनों तक की स्थिति देखें। 7 जून तक भारत के कई राज्यों में थोड़ी थोड़ी बारिश, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अभी पूर्वोत्तर में भारी बारिश हो रही है, और धीरे धीरे बारिश मुंबई से नीचे कोचीन और त्रिवेंद्रम तक केरल और कर्नाटक के तटों पर बढ़ रही है। लेकिन आंतरिक इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश अभी नहीं होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के पूर्वी रीजन, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के पहाड़, इन क्षेत्रों पर रुक रुक करके थोड़ी थोड़ी बरसात होने की संभावना है। मध्य भारत के भागों में धीरे धीरे बारिश
उत्तर के जो क्षेत्र हैं 4-5 जून तक यहाँ पर बारिश होगी उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। धीरे धीरे वहाँ पर 5 जून के बाद बारिश कम होने लगेगी। 6 जून से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों में थोड़ी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। तो 6 से 10 जून के बीच में इधर बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है दक्षिण और मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में। और 10 जून के आते आते यहाँ पर एक सिस्टम बनेगा, और वो सिस्टम जब चलना शुरू करेगा तब ठहरा हुआ मानसून एक बार फिर से उठेगा, आगे बढ़ेगा, और मानसून की बौछारें भिगोएंगी आपको बिहार में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उन जगहों पर जहां पर अभी नहीं पहुंचा है, और मध्य प्रदेश में भी प्रवेश करेगा जल्दी ही। उम्मीद है कि 15 जून के आसपास, 15 से 20 जून के आसपास यूपी और एमपी में प्रवेश कर सकता है। बाकी क्या अपडेट होंगे आपको बताऊंगा अगले वीडियो के माध्यम से। मेरे साथ बने रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर ये जानकारियां आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपका और मेरा साथ बना रहे, मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँ और आप अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराते रहें। आप सभी मित्रों का फिर से बहुत शुक्रिया।